क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स मिल जाती हैं और सबसे कूल चीज़ कि इसके रोटरी नॉब्स के अंदर आपको स्क्रीन्स मिलती हैं जो कि दोनों साइड्स का टेम्परेचर अलग अलग आपको स्क्रीन के ऊपर शो करती हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरफ आपके पास स्पोर्ट्स मोड है, तो अब आप यहाँ से भी गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं और जो इसके पैडल शिफ्टर्स हैं उनकी मदद से भी गेयर्स में शिफ्टिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस रिव्यू के अंदर मैं आपके लिए एक जर्मन सेडान लेकर आया हूँ जो कि है ऑडी A5। ये 2019 का मॉडल है, 35 TFSI वाला वेरिएंट है, कम्प्लीटली जेन्युइन व्हीकल है और इसकी आस्किंग प्राइस 177 है। 1,77,00,000 रुपए की इसकी आस्किंग प्राइस है और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, तमाम तर चीज़ें आपको तफसील से दिखाई जाएंगी और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी मौजूद है यहाँ मेट्रो मोटर्स लाहौर में। आपकी स्क्रीन पर मेट्रो मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल करते हुए इससे रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी से रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। सो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ जल्दी से, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और फिर उसके बाद इसके बारे में हम करते हैं डिटेल से बात। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये A5 का 35 TFSI वाला वेरियंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये गाड़ी S लाइन पैकेज भी है। तो आइए इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सो कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। लाइट्स इसकी एडजस्टेबल होती हैं और मैं इसकी हाई बीम भी ऑन कर लेता हूँ, हैज़र्ड लाइट स्विच भी ऑन कर लेते हैं और आइए एक्सटीरियर के बारे में अब डिटेल से बात करते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स देखेंगे तो नो डाउट इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत शार्प हैं और काफ़ी एरोडायनामिक भी हैं और इसी वजह से ये गाड़ी आपको एक शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। रफली आपको 18 से 20 की एवरेज इस बॉडी साइज़ के साथ देती है और ये एवरेज इस गाड़ी के लिए बहुत अच्छी है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इस गाड़ी की शेप बहुत ही एरोडायनामिक है जो कि हाईवेज़ पर, हाई स्पीड पर गाड़ी की बेहतर फ्यूल एवरेज के अंदर काफ़ी हेल्प करती है। एक्सटीरियर की बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है कंप्लीट प्रोजेक्शन लाइट्स के साथ। ये एडजस्टेबल होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर मिलता है, प्लस आईब्रो स्टाइल के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे जो कि DRLs के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ग्रिल देखेंगे तो ये एक ऑडी की सिग्नेचर्ड हेक्सागोनल ग्रिल है जो कि ग्रे और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है। ऑडी का बैज यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ये गाड़ी आती है फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स के साथ और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको हेडलाइट वॉशर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप रेनी वेदर के अंदर इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आपको गाड़ी से निकल कर लाइट्स को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बटन प्रेस करिए, ये वॉशर बाहर आएंगे, इसके ऊपर शॉवर होगा और ये आपकी क्लीन हो जाएंगे हेडलाइट्स। उसके अलावा अगर साइड पर आ जाएंगे तो ये गाड़ी आती है 19 इंचेस के मैसिव रिम्स के साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें करंटली मिशेलिन का टायर इंस्टॉल्ड है। रिम्स की शेप बहुत खूबसूरत है, ये टू टोन कॉम्बिनेशन में है। मल्टी स्पोक रिम्स इसमें आपको मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली मल्टी लिंक सस्पेंशन के साथ आपको इसमें दिए जाते हैं। गाड़ी की राइड क्वालिटी सुपर ऑसम किस्म की है और अगर आप यहाँ साइड पर देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर भी सेंसर दिया गया है। तो पूरा का पूरा फ्रंट एरिया इसके जो सेंसर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं। यहाँ पर आपको S लाइन की ब्रांडिंग मिलेगी क्रोम फिनिश के अंदर जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और उसके साथ साथ अगर आप इसके साइड मिरर्स देखेंगे तो ये डोर माउंटेड हैं, LED इंडिकेशन आपको दी जाती है, प्लस ये हीटेड होते हैं। तो इस तरह की तमाम बेसिक चीज़ें इसके मिरर्स के अंदर आपको मिलती हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है एक मैसिव किस्म का सनरूफ जो कि इंटीरियर में अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर आप बैक साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो इसकी लाइट्स को देखकर आपको 11th जनरेशन की होंडा सिविक भी याद आएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि होंडा सिविक की जो लाइट्स हैं वो इसी को देखकर कॉपी की गई हैं, लेकिन असल जो डिज़ाइनिंग है वो इनकी ही है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर सीक्वेंशियल इफेक्ट इंडिकेटर्स के लिए मिलता है। इसकी जो पार्किंग लाइट्स हैं ये प्रॉपर लावा इफेक्ट के साथ हैं। A5 की ब्रांडिंग यहाँ पर है। उसके अलावा 35 TFSI जो कि इसके हॉर्स पावर्स को रिप्रेजेंट करता है ऑडी की लैंग्वेज में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और पार्किंग सेंसर्स और आपको रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी फास्ट बैक डिज़ाइन के साथ आती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सिडान्स जितनी भी होती हैं उनकी डिग्गी अलग होती है। इस गाड़ी की डिग्गी इंटीरियर से भी आप उसकी डिग्गी में एक्सेस हासिल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। काइंड ऑफ हैचबैक की तरह का डिज़ाइन या इस तरह का। मैं आपको इसकी डिग्गी ओपन करके भी दिखाऊंगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाती है इसकी LED बार लाइट जो कि बेसिकली इसका ब्रेक लैंप होता है। उसके साथ साथ अगर इसकी डिग्गी को ओपन करें तो ये इलेक्ट्रिकल बूट के साथ आती है और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये फास्ट बैक डिज़ाइन हुई हुई है।
तो यहीं से आप इसकी डिग्गी में एक्सेस बड़े ही ईजीली हासिल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ये सेपरेटर ट्रे मौजूद है और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आती है जी स्पेयर व्हील के साथ, और इसमें आपको स्टील रिम दिया जाता है। इसके ऊपर स्पीड लिमिट लिखी हुई है 80 किलोमीटर या 50 माइल्स तक आप इसके साथ इस रिम को चला सकते हैं। ओके, इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सिंपल आप बटन प्रेस करेंगे, ये बड़ी इजीली क्लोज़ हो जाएगा इस तरीके से। और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा, इंटीरियर के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसके डोर्स का बताता चलूँ कि इसके डोर लैचेस ना सिर्फ बॉडी कलर्ड हैं बल्कि इनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाता है। इसके साथ साथ ये फ्रेमलेस डोर्स होते हैं जो कि मोस्टली स्पोर्ट्स कार्स के अंदर आपको दिए जाते हैं। न सिर्फ अगला बल्कि पिछला दरवाज़ा भी इसका फ्रेमलेस ही आता है, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हमारे पास आ जाता है। लेदर का कॉम्बिनेशन है और ये गाड़ी ब्रूनो इंटीरियर के साथ आती है। नॉर्मली ऑडी के अंदर ब्रूनो इंटीरियर को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस गाड़ी के अंदर भी आपको वही इंटीरियर मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, यहाँ पर साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इस तरफ आपके पास बूट ओपनर बटन है और यहाँ पर आपके पास बैंग एंड ओल्फसन का साउंड सिस्टम भी मौजूद है। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो यहाँ राइट साइड पर आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा। इसके साथ लाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, प्लस इस बटन से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या तेज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। स्टीयरिंग व्हील की तरफ मैं आ जाऊँ तो ये पावर्ड आपको मिलता है इसमें स्टीयरिंग व्हील। पावर्ड से मुराद ये कि टर्निंग में पावर्ड है बट एडजस्टमेंट में ये मैनुअली होगा। एडजस्ट आप इसको मैनुअल तरीके से करेंगे, जो कि यहाँ से नीचे से आप लैच को अनलॉक करेंगे और फिर ये आप मैनुअल तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इसका रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी कंफर्टेबल होकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस पैडल शिफ्टर्स हैं आपके पास, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील है जो कि जिसकी फ़ील काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। उसके अलावा अगर इंटीरियर की बात करते चलें तो ये गाड़ी 35,000 किलोमीटर्स चली हुई है। लो माइलेज कार है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर। प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 300 किलोमीटर तक की स्पीड शो होती है। 8000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं। यहाँ पर इंजन हीट इंडिकेटर है, यहाँ पर आपके पास फ्यूल इंडिकेटर है और दरमियान में MI डिस्प्ले आ जाता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये डैशबोर्ड वुडन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। आपको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स मिल जाती हैं और सबसे कूल चीज़ कि इसके रोटरी नॉब्स के अंदर आपको स्क्रीन्स मिलती हैं जो कि दोनों साइड्स का टेम्परेचर अलग अलग आपको स्क्रीन के ऊपर शो करती हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो अगर आप हॉट साइड पर करेंगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड साइड पर करेंगे तो ये कम करेगी टेम्परेचर अपना। इसी तरह ये आपको सारे इसके कंट्रोल्स मिलते हैं और ये टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं, तो जिस भी सेटिंग पर आप उंगली रखेंगे स्क्रीन पर वो शो कर लेगा कि करंटली आप कौन सी सेटिंग के ऊपर मौजूद हैं। नीचे आपके पास कुछ बटन्स हैं जिसमें ड्राइव सेलेक्ट है। तो अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। सबसे ऊपर कंफर्ट है, ऑटो है, डायनामिक, इंडिविजुअल, ये सारे ड्राइविंग मोड्स हैं। इको आइडल ऑफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो पार्क है, पार्किंग सेंसर्स है और इस बटन की मदद से आप इसकी स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। प्लस अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं सारे के सारे। ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इस तरफ अगर आप आ जाएं जिसमें आपके पास ड्राइव है और इस तरफ आपके पास स्पोर्ट्स मोड है, तो अब आप यहाँ से भी गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं और जो इसके पैडल शिफ्टर्स हैं उनकी मदद से भी गेयर्स में शिफ्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास रिवर्स मोड है और पार्क के लिए यहाँ पर आपके पास एक बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी पार्क मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक आ जाती है, यहाँ से पैसेंजर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता है और ये आपकी बेसिकली जगह है की रखने के लिए। तो इसके साथ आपको रिमोट की मिलती है जिसके लिए स्पेसिफिक एक कंपार्टमेंट आपको मिलता है। पीछे आपके पास आर्म रेस्ट है जिसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगी और यहाँ पर एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट भी दी गई है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा जी गाड़ी का डैशबोर्ड वुडन कॉम्बिनेशन में है, ऊपर आपको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाएगा। इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ हुए हुए हैं। कैबिन मिरर इसका ऑटो डिमिंग के साथ आता है। ऊपर आपके पास सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, इसका कर्टन इलेक्ट्रिकली ओपन होगा, इसके साथ साथ इसका सनरूफ भी इलेक्ट्रिकली ओपन होगा और ये गाड़ी एक ह्यूज किस्म का सनरूफ ओपन करती है जो कि इस बटन से होगा। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आती है और यहाँ पर आपको ये सेफ्टी कर्टन भी, सेफ्टी नेट भी दिया गया है। सो सीट्स की अगर बात करते चलें तो इसकी सीट्स भी ब्रूनो लेदर में डिज़ाइन हुई हुई हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और काइंड ऑफ बकेट सीट्स इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं आपको, जो कि काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है और काफ़ी कंफर्टेबल किस्म की हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की बात करता चलूँ तो आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं। सो गाइस बैक साइड पर आते हैं और सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे आपके पास लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक फास्टबैक डिज़ाइन वाली गाड़ी है, लेकिन स्टिल हेड स्पेस का आपके पास कोई भी मसला नहीं है। अगर आपकी हाइट 6 फुट तक भी है तब भी आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। प्लस रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से अपना एक क्लाइमेट जोन है, आप अपनी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। पावर आउटलेट आपके पास दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर आर्म रेस्ट भी आपके पास मौजूद है, जिसके ऊपर आपको कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ ऊपर आपके पास 2 अदद LED कैबिन लैंप्स हैं। सीट्स की फिट एंड फिनिश काफ़ी मज़ेदार है। लेदर सीट्स बैक साइड पर भी आपको ऑफर की जाती हैं इस गाड़ी के अंदर। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का इंजन बे। काफ़ी खूबसूरत है, कंडीशन भी काफ़ी खूबसूरत है और लुक वाइज भी इसका इंजन पे काफ़ी खूबसूरत है। ये इंजन कवर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 1.4 लीटर टर्बोचार्ज होता है और TFSI टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है। इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके हुड को होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर आपके पास ये NVH शीट मौजूद है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सो ये था आज का रिव्यू ऑडी A5 2019 मॉडल 35 TFSI S लाइन का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इसे ख़रीदना चाहें तो ये मेट्रो मोटर्स लाहौर पर मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मज़ीद मालूमात के लिए प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी आस्किंग प्राइस है 1,77,00,000 रुपये। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।